श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप सभी मुझसे पूर्व परिचित हैं, इसलिए जब भगवान श्री राम का स्मरण करता हूं तो राम का स्मरण नहीं है, धर्म का स्मरण है। क्योंकि वाल्मीकि ने जब उनसे प्रश्न किया गया था कि भविष्य में कोई धर्म की भी मूर्ति बन सकती है क्या, तो उन्होंने कहा कि धर्म की मूर्ति नहीं होती। धर्म तो सचल होता है, धर्म तो आदर्श होता है, धर्म तो प्रतिपल प्रेरणा देता है। इसलिए बाद में सब लोगों ने भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई, एक अलग बात। लेकिन वाल्मीकि ने कहा कि चलती फिरती प्रतिमा अगर कोई है धर्म की तो रामो विग्रहवान धर्मा। राम स्वयं अपने आप में धर्म के विग्रह। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अपने जीवन को चला नहीं सकता यदि उसके भीतर धर्म व्याप्त ना हो। कुछ तार्किक बुद्धिवादी अकारण अपनी मनीषा को सिद्ध करने के लिए ऐसा तर्क देते हैं कि मनुष्य धर्म के बिना जी सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि धर्म के बिना जीवन जिया जा सकता नहीं। जिन वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं वे स्वयं अपने धर्म का पालन करते हैं। अग्नि अपनी दाहकता का, अपनी उष्णता का पालन करती है, जल अपनी शीतलता का पालन करता है, वायु अपने निरंतर प्रवाहमान शक्ति का पालन करती है। ये सब अलग अलग तत्वों के अपने अपने धर्म हैं। जिन पंच तत्वों के बीच में मेरा और आपका और संसार का जीवन जिया जा रहा है, वे पंच तत्व अपने धर्म का परित्याग नहीं करते, व्यक्ति को जीवन जीने में सहायता करते हैं, जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अधिक शक्ति, अधिक संपन्न और अधिक बुद्धि प्राप्त करने के बाद विचार करके कभी कभी ऐसा मानता है कि धर्म त्याज्य है, लेकिन उसकी अपनी मान्यता है और वे मान्यताएं व्यक्ति और देश के जीवन में कई बार टूटती भी। संभवतः आपको कहा भी हो, स्मरण नहीं, एक राष्ट्र ने 90 वर्ष तक धर्म और ईश्वर इन दो तत्वों का विरोध करने के लिए मानो सामूहिक आंदोलन चलाया, और लोग ऐसा मानते रहे कि भाई बड़ी अच्छी व्यवस्था है उस देश में, बिना धर्म और ईश्वर के वो देश बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन 80-90 वर्ष बीत जाने के बाद 4 वर्ष पूर्व लगभग उस देश के 13 विभाजन हो गए। जो बहुत ही माइटी, बहुत बलवान, इतना बड़ा देश माना जाता था, जिसकी सूचनाएं संसार को मिल नहीं पाती थीं, आयरन कर्टन से ढका हुआ वो देश, लौह आवरण में अपने को संपूर्ण रूप से दबाए हुए वह देश अपनी वास्तविक स्थिति को छिपा नहीं सका, और ईश्वर और धर्म इन दो मोर्चों पर ही लड़ाई लड़ने के कारण संभवतः उसे 13 खंडों में विभाजित होना पड़ा। आप सब उस बात को जानते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं।